हेलो एंड वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। आप अपने शिवांश सर के साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं और हम यहाँ पे फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम आज आगे का पढ़ेंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सुपरपोजिशन। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था कूलाम्स लॉ और हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स कैसे निकाली जाती है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ ली थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और आज उसके आगे चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आज शुरू करते हैं वीडियो। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपने ये टॉपिक आपने देखा होगा। अब ये टॉपिक में कह क्या रहा है उसे हम देखेंगे और समझेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज ले लेंगे, चार्ज Q1। हमने एक चार्ज ले लिया, चार्ज की वैल्यू क्या है, Q1 है। एक चार्ज ले लिया हमने यहाँ Q2, एक चार्ज हमने ले लिया यहाँ पे Q3 और ऐसे ही हमने एक चार्ज क्या ले लिया, Qn। ये हमने यहाँ पे चार्जेस ले लिए। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? कूलाम्स लॉ कहता है कि जो भी दो चार्जेस होंगे उन पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, यानी कि इंटरेक्शन की फोर्स लगेगी और उस फोर्स को हम यहाँ देखेंगे। तो Q2 से Q1 पे फोर्स लगेगी, किधर लगेगी, ऐसे लगेगी। Q2 से Q1 पे फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन इधर F, फोर्स की डायरेक्शन F इधर। कौन सी? Q2 से Q1 पे। देख लीजिए, Q2 से Q1 पे फोर्स लग रही है। इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, F12। फोर्स लगी है फर्स्ट चार्ज पे, Q1 चार्ज पे, 2 चार्ज की वजह से। कोई दिक्कत? चलिए, अब जब ये चला है इधर तो इसका एक डायरेक्शन का वेक्टर भी लेंगे, R वेक्टर हमारा डायरेक्शन का है। कौन सा चला है, 2। कौन सा चला है चार्ज, 2 चला है। किधर की तरफ चला है, 1 की तरफ, तो r⁻2 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बार आप देख लें, सीख लें, याद कर लें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इधर देखते हैं, Q3 से Q1 पे एक फोर्स लगेगी, इधर की तरफ लग गई। ये फोर्स क्या आ गई, F13 क्यों, Q1 चार्ज पे लगी है। किससे लगी है, Q3 से Q1 पे लगी है, ऐसे लगी है ये, ठीक, ऐसे लगी है तो इधर भी चली गई। ऐसे देखेंगे यहाँ पे N चार्ज इससे लगेगी, Qn से लगेगी, कहाँ लगेगी, एक इधर लगेगी फोर्स F1n, यानी कि 1 से लगी है N। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि Q1 चार्ज पे पहले Q2 ने फोर्स लगाई, इधर गया। Q1 चार्ज पे Q3 ने फोर्स लगाई, इधर गई। Qn नंबर ऑफ चार्जेस जो भी होंगे उन्होंने लगा दी इधर। चलिए डायरेक्शन यहां देखेंगे, 3 ने 1 पे फोर्स लगाई, 3 ने R डायरेक्शन के लिए, 3 ने 1 पे, तो 3 1। आगे देखेंगे यहाँ पे Qn है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R वेक्टर R है। कहाँ से फोर्स लग रही है, फोर्स आपकी लगेगी यहाँ पे N से लगेगी और 1 पे, N से लगेगी 1 पे लगेगी। कोई दिक्कत है तो बताइए, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत है, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। R12 R31 Rn, ठीक। तो ये हमारे क्या थे, चार्जेस थे जो फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दी। आगे देखेंगे कूलाम्स लॉ क्या कहता है। कूलाम्स लॉ कहता है
एफ इजिकल्स टू क्या, 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यहाँ पे जो उसका डायरेक्शन का वेक्टर है वो आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो फोर्स लगेगी चार्ज Q1 पे वो किसके इक्वल होगी, वो सम ऑफ फोर्सेस की होगी, यानी कि F12 प्लस के F13 प्लस के, और ऐसे जितने भी इसके ऊपर चार्जेस से फोर्स लगेगी वो सारे के सारे यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेंगे n तक। n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो n नंबर तक लगेगी। आई होप आप इससे समझ पा रहे होंगे। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, इससे तो इजी कुछ भी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात बताई थी कि Q1 चार्ज यहाँ रखा है हमारा, ये रहा, यहाँ से Q2 चार्ज ने फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, इसने इसे धकेला इधर को, तो किसने धकेला, 2 ने धकेला 1 को। ऐसे यहाँ पे इस चार्ज ने इधर धकेला, इधर फोर्स लगा दी, किसने, R ने क्या करा, फोर्स लगाई, किस पे लगाई, थर्ड चार्ज ने फोर्स लगाई किस पे, फर्स्ट पे। सिमिलरली n चार्जेस ने फोर्स लगाई Q1 पे, तो 1n। यहाँ पे हमने सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ले लिया। चलिए वैल्यूज निकालते हैं। वैल्यूज निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, सबसे पहले F12 की। F12 मेरे साथ साथ आप भी निकालिए, F12 की वैल्यू निकालेंगे। F12 ये वाला F12, तो इसमें Q1 Q2 क्या होंगे, Q1 होगा Q1 और Q2 है Q2। 1/4πε0 Q1 Q2/r, r कौन सा लेंगे, डायरेक्शन कौन सी है, 2 1 का स्क्वायर इंटू r कैप 2 ने 1 पे फोर्स लगाई थी तभी लगा था। इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। चलिए आगे F13 निकालेंगे। F13 की वैल्यू बताएंगे, देखेंगे कहाँ है F13, ये रहा 13, किसकी वजह से लग रहा है, Q1 और Q3 की वजह से। यहाँ लिखेंगे 1/4πε0। चलिए Q1 एज इट इज। अब दूसरा चार्ज कौन सा है इसमें, Q1 के अलावा कौन सा चार्ज लग रहा है यहाँ पे, ये रहा Q3 अपॉन किसका डिस्टेंस ये रहा R31 का स्क्वायर इनटू R कैप 31। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। चलिए अगला आप जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। F1n, मेरे लिखने से पहले आप लिख दीजिए F1n क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये रहा, एक ये है, क्या लगेगा, Qn/r², कितना आ जाएगा यहाँ पे, n1 इंटू r कैप n1, ये 4th। यहां तक आप सबने कर लिया, बहुत इजी था, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में ये तीनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। F1 किसके इक्वल होगा, देखेंगे F12 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस के F13 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q3/r31 का स्क्वायर इंटू R कैप 31 प्लस के, और ऐसी ही n वैल्यूज के लिए क्या आ जाएगा, 1/4πε0
Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर N1 इंटू R कैप N1। अब देख रहे हैं इन सब में कॉमन टर्म 1/4πε0 है और यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या है Q1, सभी में क्या है Q1। कॉमन टर्म्स बाहर निकाल लेंगे। F1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0, यहाँ आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया था Q1 निकाल लिया था बाहर, बचेगा क्या वो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं Q2 अपॉन R स्क्वायर 21 इंटू R कैप 21 प्लस के Q3 अपॉन R स्क्वायर 31 इंटू R कैप 31 प्लस के Qn अपॉन R स्क्वायर N1 इंटू R कैप N1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को लिख लेंगे। अब आप देख रहे हैं एक पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बन गया? 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, हम समेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो Q1 अपॉन 4πε0, यहाँ हम लगा देंगे समेशन। I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से, और कहाँ तक चल रही है? n तक। I की वैल्यू कहाँ से चल रही है? 2 से चल रही है, और कहाँ तक चल रही है? n तक चल रही है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ देखेंगे QI अपॉन R स्क्वायर I1 इंटू R कैप I1। अब आप इसमें किसी भी सिनेरियो की कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 डालेंगे तो क्या आएगा? Q2 अपॉन R स्क्वायर 21 इंटू R कैप 21। 3 4 5 6 आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए। तो आप इस तरीके से आप सुपरपोजिशन में वैल्यूज निकाल सकते हैं। समीशन में आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका था इसे समझने का। आप इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं, देख पा रहे हो कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए। Q1 चार्ज हमने बीच में रखा। कई बुक में, NCERT की बुक में आपको Q0 चार्ज भी दिख जाएगा, तो वो भी गलत नहीं है। मैंने 1 अज्यूम कर लिया, आप Q0 मान सकते हैं, Q0 मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो Q0 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? Q1, Q2, Q3 एंड Qn। वही बात है, मैंने 1 से माना, आप 0 से भी शुरू कर सकते। अगर 0 से शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? Q0 आ जाएगा, यहाँ Q1 आ जाएगा। तब क्या लगेगा आपका? तब यहाँ पे क्या लगेगा? R कहाँ से लगेगा? 1 से नॉट पे लगेगा। तो अगर बुक में ऐसा दिखा है तो आप उसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 एज्यूम करा, तो मैंने बता दिया कि सेकंड से फर्स्ट पे लग रही है तो R21 डायरेक्शन की, ठीक है। फोर्स लग रही है Q3 चार्ज से Q1 पे, तो क्या आ जाएगी? R31। और N से लग रही है Q1 चार्ज पे तो Rn1। इस तरीके से हमें अपना कूलॉम्स लॉ रखना था। कूलॉम्स लॉ के बाद हमने सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कि फोर्स जो होगी Q1 चार्ज पे वो कितनी होगी? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन Q1। जो भी चार्ज उन्हें, जितने भी चार्ज थे आपके, जो भी Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उनका सम। यही है आपका सुपरपोजिशन का फॉर्मूला। फिर क्या करा? हमने अलग अलग वैल्यूज निकाली। हमने फोर्स की वैल्यू निकाली F12 की, कितनी आई है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 21 इंटू R कैप 21। सिमिलरली हमने F13 की वैल्यू निकाली 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर 31 इंटू R कैप 31। F1n 1/4πε0 Q1 Qn R स्क्वायर n1 इंटू Rn1 कैप। ये सारी वैल्यूज हमने ऊपर वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जिसे माना था उसके अंदर हमने रख दी। सारी वैल्यूज उठा के हमने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रख दी।
और जब हमने इसमें इक्वेशन में रख दी वैल्यू, तो हमने क्या करा, सिंपली ये वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर देनी है। F1 यहाँ पे वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, 1 2 की। कितनी आई, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 21 इंटू R कैप 21। R कैप आप सबको पता है डायरेक्शनल का यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बता रहा है। सिमिलरली सेकेंड 1 3 की यहाँ रख दी, उसके बाद हमने F1n की वैल्यू यहाँ रख दी। हमें दिखा कि सब में हमारा 1/4πε0 कॉमन था, हमने वो कॉमन लेके बाहर निकाला। ऐसे ही सब में कॉमन आ रहा था Q1, तो Q1 की वैल्यू भी हमने निकाल के यहाँ पे बाहर प्लेस कर दी। Q1 की भी वैल्यू हमने बाहर प्लेस कर दी। जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी वो बच गई यहाँ पे Q2 अपॉन R स्क्वायर 21 इंटू R कैप 21। सिमिलरली Q3 अपॉन R स्क्वायर 31 इंटू R कैप 31 एंड Qn अपॉन R स्क्वायर n1 इंटू R कैप n1। ये वैल्यूज रिमेनिंग थी। हमने कहा क्यों ना इनका एक फॉर्मूला क्रिएट किया जाए। तो फॉर्मूला जब इसका क्रिएट किया गया तो कैसे, एक समेशन सम का फॉर्मूला लगाया गया। एक वैल्यू ली गई i इक्वल्स टू 2 से लेके n तक। यहाँ पे हमने वैल्यू सेट कर दी। अब आप किसी भी वैल्यू पे यहाँ पे आउटपुट में निकाल सकते हैं। आई होप सुपरपोजिशन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। सुपरपोजिशन आपको बहुत अच्छे से क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट वैल्यूज के साथ भी काम कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक मेरे पास न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल आपको डिक्टेट कर देता हूँ और फिर उसे हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल है टू चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू कूलाम, टू चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू कूलाम are placed along a line, या फिर एक स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। a third charge minus q is placed between them। तो दो प्लस क्यू चार्जेस हैं, उनके बीच में एक माइनस क्यू चार्ज हमने प्लेस कर दिया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है। At what position will the system be in equilibrium? तो किस पोजीशन पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और हम इस क्वेश्चन को यहां पे बना के देखेंगे, करके देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल करना भी जरूरी पार्ट है। अगर हम कुछ चीज पढ़ते हैं उसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो देन एंड देयर वो क्लियर हो जाती है चीज, देन एंड देयर ही वो चीज क्लियर हो जाती है। चलिए, तो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ये रहे, ये हमारे दोनों चार्जेस आ गए। एक हमारे को नेगेटिव चार्ज प्लेस करना है। ये नेगेटिव चार्ज मैंने सपोज यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पे माइनस क्यू प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमारे को क्या बताना है, हमारे को बताना है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा। और कोई वैल्यू गिवन नहीं है इसके अंदर, बस इतनी ही वैल्यू गिवन है कि एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, और सॉरी दो प्लस चार्ज हैं, एक माइनस चार्ज है, एक लाइन के अलोंग प्लेस कर दिए गए हैं। तो आपको भी पता है आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं सीबीएसई के अंदर। ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर एक वैल्यू निकालनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं निकलती इसकी, लेकिन एक वैल्यू जरूर निकलेगी। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारी सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारे को तो एक ही चीज़ पता है, कूलम्ब्स लॉ। तो अप्रोच हमारी कूलम्ब्स लॉ पे होनी चाहिए। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारा, F इजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही हमारे पास कूलम्ब्स लॉ की इंफॉर्मेशन है। चलिए, हमारे को Q1 Q2 पता होना चाहिए। ये R स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चलिए सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस R है, सपोज कर लेंगे कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, R डिस्टेंस है। दोनों चार्जेस हमारे, दोनों पॉजिटिव चार्ज R डिस्टेंस अपार्ट है। टोटल डिस्टेंस हमने R मान लिया,
तो हमने जहाँ नेगेटिव चार्ज रखा उसे सपोज कर लेंगे कि ये x डिस्टेंस दूर है। कितने डिस्टेंस दूर है? x डिस्टेंस दूर है। चलिए, अगर ये r है और ये x है तो बचा हुआ कितना होगा? ये हो गया r माइनस एक्स। बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया? r माइनस एक्स। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मान लेंगे पहले F1 यानी कि इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू चार्ज के लिए। F1 मानेंगे किसके लिए? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। चलिए F1 निकालेंगे। K की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना था हमारा? यहाँ पे Q1 कितना था हमारा? प्लस के क्यू और Q2 क्या था? माइनस के क्यू लिखेंगे अपॉन डिस्टेंस कितना है? हमने इनके बीच में x डिस्टेंस कंसीडर करा है तो x का स्क्वायर, इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। चलिए F2 की बात करेंगे। F2 किसके लिए होगा? फॉर F2 निकालेंगे किसके बीच में? माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज के बीच में, इन दोनों के बीच में निकालेंगे। F2 निकालेंगे तो रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हमारे पास है। कंडीशन क्या कह रहा है कि किस पोजीशन पे हम इस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को रख दें ताकि हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यानी कि जब दोनों इक्वल हो, यानी कि F1 शुड बी इक्वल्स टू F2। F1 F2 के इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होगी तो इक्वल रख दो भैया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, रखेंगे बेटा जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस के क्यू प्लस का क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी क्या जाएगा? माइनस के क्यू प्लस का क्यू अपॉन माइनस के क्यू इंटू प्लस का क्यू अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलर टर्म्स हैं, देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वैल्यूज जो हमारे पे बचेंगी, क्या बचेंगी? हमारे पे बचेंगी r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों की दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे अंडर रूट में। r माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। जब हटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। जब r इज इक्वल्स टू 2x हो गया आपका, r इज इक्वल्स टू 2x हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r/2। यानी कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये मिड वैल्यू के ऊपर रखा जाएगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यही कॉम्पिटेंसी फोकस्ड है कि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, कॉन्सेप्ट बेस आप न्यूमेरिकल करें, और जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया इसी के तरीके के आगे भी आप क्वेश्चन कर लें। आपको प्रैक्टिस करनी है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन टाइप आपको देखनी है कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, सिलेक्टिव आते हैं, तो आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप सेम ही न्यूमेरिकल की बार बार प्रैक्टिस ना करें, हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल करें। जितनी वैरायटी आप न्यूमेरिकल के कर लेंगे उतना ही ईजी आपको एग्जाम में होगा टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल पैटर्न में देखा गया है, रोट लर्निंग से सीबीएसई ने अपना जो है डायरेक्शन को चेंज कराया कि बच्चे रोट लर्निंग करते हैं, रट लेते हैं, रट के आ जाते हैं। वो रटिफिकेशन जो है उसे हटाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट
कॉम्पिटेंसी फोकस, कॉम्पिटेंसी बेस के ऊपर वर्क किया जा रहा है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, अप्लाई करके आंसर निकालना है। आई होप इस वीडियो के अंदर आपने बहुत अच्छे से सुपर पोजिशनिंग समझी होगी, आपने बहुत ही अच्छे से इस न्यूमेरिकल को समझा होगा, सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इसके आगे के टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सक्सेस जर्नी के अंदर, हमारे फिजिक्स के अचीवमेंट की सक्सेस जर्नी, जहां पे हम बोर्ड क्लासेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को ईजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की हम कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लें। जब भी हमारी वीडियो आएगी तो अब आप उसे देख सकते हैं। हमारी कोशिश यही है बहुत इजीली आपको समझा सकें, और आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। धन्यवाद।